नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सबको पता है, आपने सब बीपीएससी का एग्जाम दे दिया है। और बीपीएससी के एग्जाम देने के बाद यानी कि टीचर वाला एग्जाम देने के बाद में अब जो यूट्यूब पर माहौल बन रहा है उसमें कट ऑफ को लेकर के बहुत ज़्यादा ही माहौल बन गया है। अब तक मेरी जितनी बातें हुई हैं लोगों से, सब डरे हुए हैं। कोई ऐसा लड़का नहीं मिला या लड़की नहीं मिली जो डरे हुए नहीं है। डरना भी चाहिए, लेकिन इस हद तक नहीं डरना चाहिए कि परीक्षा का हवा बन जाए और फिर वो तनाव में आ जाए। देखिए, एग्जाम तो एक तरह से एग्जाम ही है ना। वो आसान नहीं हो सकता, वो टफ नहीं हो सकता, वो एग्जाम है। उसको आप इस नज़र से कभी मत देखिए कि वो आसान है, वो टफ है। बस उसको आप एग्जाम के नज़र से देखिए कि ये एग्जाम हुआ है, और जब एग्जाम हुआ है तब उसके परिणाम का इंतजार करना चाहिए। आप परिणाम का आकलन पहले ही हवा बना करके करेंगे या करवाएंगे लोगों से, तो नुकसान होता है। इसमें हजारों बच्चे टूट जाते हैं, फिर वो दोबारा साहस नहीं कर पाते हैं कि एग्जाम में चढ़ें या एग्जाम में बैठें। और इस बार यही हुआ है। इस बार सबसे बड़ी बात यही हो रही है कि लोग एग्जाम देने के बाद में डरे हुए हैं। डरना नहीं चाहिए। डरना क्यों है जब सबको पता है कि टीआरई 4 में इतनी बड़ी वैकेंसी आने वाली है सामने, और ये वैकेंसी 1,60,000 के आसपास में आने वाली है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि इसमें सीटें और बढ़ेंगी। इसलिए बढ़ेंगी कि इस बार जो सीटें आई हैं, मतलब टीआरई 3 जो हो रहा है, वो टीआरई 3 में ये तय है कि सीटें बच जाएंगी। पूरी की पूरी सीटें भरी नहीं जाएंगी, क्योंकि आंकड़ों का खेल होना है। तो ये सीटें जुड़ेंगी टीआरई 4 में, और टीआरई 4 में जब वो जुड़ेंगी तो फिर उसमें भी भर्ती आएगी। और वो भर्ती का परीक्षा जो है वो सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट में हो जाएगा। ये मैं ये कैलकुलेशन के हिसाब से कह रहा हूँ, अनुमान के तौर पे कह रहा हूँ, और अनुमान गलत नहीं हुआ है सामान्यतः मेरी। आप कोई भी परीक्षा का सीट देख लीजिए, वो देख लीजिए, आप मिलाएंगे तो पाएंगे कि जैसा मैंने कहा है ऑलमोस्ट वैसा ही होता गया है। ये एक ट्रेंड है, सितंबर से अक्टूबर में होने का, होगा ही होगा। तो जब इतनी पास में आपके पास एग्जाम पड़ा हुआ है, तो फिर आपको तनाव क्यों लेना है? इतने दिनों से तो आप पढ़ ही रहे थे ना। मान लीजिए कोई 22 साल का है, कोई 28 साल का है, कोई 24 साल का है, कोई 23 साल का है। ये इतने सालों से तो पढ़ ही रहे थे ना, कुछ थोड़ा ना हो रहा था। तो 2 महीना और पढ़ लेंगे तो ऐसा कौन सा तीर तोप हो जाएगा? इसलिए आप कट ऑफ का इंतजार मत करिए, आप चुपचाप पढ़ना शुरू कर दीजिए। जिसका 80 नंबर आ रहा है वो भी पढ़ना शुरू कर दीजिए, जिसका 85 नंबर आ रहा है वो भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि कट ऑफ किसी के बस में नहीं है। कट ऑफ कुछ परिस्थितियां होती हैं, उसके हिसाब से तय होता है कि भाई इस ये परिस्थिति थी, इसलिए कट ऑफ किया गया है। जैसे पिछली बार अगर परीक्षा का आप लेंगे, आप सबको पता है कि टीआरई 3 के में पेपर लीक हुआ था, और पेपर लीक होने की वजह से पेपर कैंसिल हुआ है। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि क्या पेपर लीक एक ही दिन में हो गया क्या, या पेपर सिर्फ एक ही एग्जाम में लीक हो जाता है क्या? नहीं, एक प्रोसेस है। वो एक प्रोसेस है, वो कई एग्जामों में लीक होगा। इस एग्जाम में लीक हुआ, हैबिट बनी गोरख धंधे वालों का, उसने दूसरे एग्जाम में लीक करवाया, फिर उसने तीसरे एग्जाम में लीक करवाया। शासन प्रशासन को पता है नहीं पता, ये अलग मसला है, लेकिन लीक तो हो रहा था ना तीनों में। हो सकता है पहला एग्जाम में लीक ना हुआ हो, लेकिन दूसरे में तो सबको पता था कि लीक हुआ एग्जाम। कई जगह से खबरें भी आई थी, लेकिन चूंकि कोई ठोस सबूत नहीं मिला इसलिए रुक गया। ये सरगाना तो उस समय भी काम कर रहा था ना। ये सरगाना तो एक दिन में खड़ा नहीं हो गया होगा जो पेपर लीक करवाता है, जो टीआरई 3 में लीक करवाया है, नीट में लीक करवाया है, नेट के एग्जाम में लीक करवाया। ये सरगाना पहले से काम करता है। और किसी भी राज्य में इन दिनों सरगाना बहुत टाइट है। अगर आयोग ठीक से टाइट ना हो तो सरगाना अपना काम नहीं करता ही करता है। वो पेपर लीक करवाएगा ही करवाएगा। और जब पेपर लीक करवाएगा, और वो पेपर लीक होने के बाद में जितने ज्यादा लोगों के पास में जाता है, कट ऑफ उतना हाई जाता है। यही वजह है कि टीआरई 2 में पेपर, आप सबको पता ही है टीआरई 2 में कट ऑफ कितना गया था। वरना सोच लीजिए, 120 नंबर के एग्जाम में 92 कट ऑफ जा रहा है, 120 नंबर के एग्जाम में 100 कट ऑफ जा रहा है। आप तो अंदाजा लगा पा रहे हैं क्या इतना ही सच में कट ऑफ जाएगा क्या? ये एग्जाम हो रहा है, खेल हो रहा है। ये खेल है एक तरह से, एग्जाम था ही नहीं है। मैं मान ही नहीं रहा इसको एग्जाम। तो उसमें बहुत ब्लंडर हुआ था, आप सबको पता है। अभी जो कट एग्जाम हुआ है टीआरई 3, इसमें आप सबको पता है कि इस बार कैसा रहा है पेपर का माहौल। इस बार पेपर के माहौल में, मतलब मैं खुद ड्यूटी में था। 4-5 सेंटर मैंने विजिट किया, तो मैंने वहां पाया कि बच्चों के चेहरे पे सिकन है। बच्चे उतने उत्साही मन से एग्जाम नहीं दे रहे हैं। उसका रीजन ये था कि माहौल टाइट करके रखा गया था। और माहौल जब टाइट होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि कट ऑफ डाउन होगा। ये सिर्फ बीपीएससी के एग्जाम की बात नहीं है, हिंदुस्तान के किसी भी एग्जाम में आप देख लीजिए, माहौल जब भी टाइट होगा एग्जाम कट ऑफ डाउन होगा। पेपर चाहे कितना भी इजी क्यों ना हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कट ऑफ डाउन होगा ही होगा, क्योंकि माहौल से निर्भर करता है। और परीक्षा निष्पक्ष है, क्योंकि परीक्षा में कहीं कोई लीक नहीं है। परीक्षा में जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको पता है, जो ड्यूटी में थे, मजिस्ट्रेट ड्यूटी में थे, उन सबको पता था कि जो सेंटर सुपरिटेंडेंट है ना, उनको भी उस दिन व्हाट्सएप चलाने की इजाजत नहीं थी कि आप व्हाट्सएप नहीं चलाएंगे। इतना पेपर एग्जाम टाइट हुआ है, मतलब हिलने की आपको इजाजत नहीं है। बीपीएससी के पर्सन जिले में आकर के मॉनिटरिंग हाउस होती है, कंट्रोल हाउस होता है, कंट्रोल रूम होता है, कंट्रोल रूम में बैठते हैं वो। और वहां पे बीपीएससी आयोग में खुद वो कंट्रोल रूम बनाते हैं, और वहां उनके सारे स्टाफ बैठ करके एकदम बाज वाली नजर से निगाह टिकाए रहते हैं कंट्रोल पे कि कहाँ क्या हो रहा है। और बहुत मजे की बात बताऊं, वो इतनी बारीकी से चेक करते हैं ना कि वहां बैठे बैठे बता देते हैं कि फलाना बच्चा देखिए आपके फलाने रूम में हिल रहा है।
वो क्यों हिल रहा है जाके आप चेक करिए। ऐसा एकदम वहां से कंट्रोल करते हैं। तो वो जब इतने एक्टिव होते हैं ना पटना कंट्रोल रूम से, तो सोचिए उस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो कंट्रोल रूम होता है वो कितना एक्टिव होता होगा। तो इसलिए इस बार ये कंट्रोल इतना एक्टिव था कि किसी भी व्यक्ति को एक सेकंड के लिए हिलने की इजाजत नहीं थी, वो हिल नहीं सकता था और ना हिला है। इसीलिए इस बार एग्जाम बहुत टफ हुआ है और इसीलिए ये एग्जाम इतना निष्पक्ष हुआ है। इस बात का आयोग को धन्यवाद देना चाहिए, सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि सरकार ने भी इस बार बड़ी तत्परता दिखाई, पूरी सुविधा दी आयोग को, और आयोग ने भी अपने दम पर पूरा का पूरा माहौल बनाया और ये एग्जाम निष्पक्ष कर लिया। तो ये एक बात हो गई कि कट ऑफ क्यों डाउन जाएगा, क्यों कट ऑफ हाई नहीं जाएगा। दूसरा, उपस्थिति अगर आप देखेंगे तो उपस्थिति 94% के आसपास रही है प्रत्येक विषयों के आसपास में, 94 100% किसी में नहीं रही। इसके दो रीजन है। एक तो अधिकतर विद्यार्थी जो हैं वो छात्र बिहार के बजाय उत्तर प्रदेश से भी आ रहे हैं, मतलब तुलनात्मक रूप से आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश से भी खूब ठीक मात्रा में लोग आ रहे हैं और वो इस बार आने में हिचकिचाहट दिखा गए हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनको अचानक से डेट आना, सेंटर आना, फिर टिकट मिलना, उनका परिवार वाले लेके आएंगे कि नहीं लेकर के आएंगे, एग्जाम कैंसिल होना, पैसा लगना, ये सारा चीज उन पर डिपेंड करता है। तो इसलिए उपस्थिति 100% ऐसे किसी एग्जाम में होती भी नहीं है, तो इसमें भी नहीं हुई। लेकिन इसमें जो 94% एग्जाम में उपस्थिति हुई है ये थोड़ा कम है, औसतन कम है, बाकी लोगों से उतना उत्साह नहीं दिखा इस बार, तो इसलिए भी कट ऑफ कम जाने की संभावना है। तीसरा, माहौल। माहौल का देखिए, बच्चे डरे हुए थे, सारे के सारे बच्चे डरे हुए थे क्योंकि टीआरई थर्ड जब कैंसिल हुआ था तब सबके मन में ये सवाल था, सारे यूट्यूबरों ने, यूट्यूब के कोचिंगों ने और ऑफलाइन के कोचिंगों ने ये चिक चिक करके हल्ला मचाया कि पेपर टफ होगा, पेपर का पैटर्न बहुत टफ होगा, पेपर एकदम हिला के रख देगा, पेपर पीआरटी 1 के जैसा होगा। इसलिए आप सब अपने हिसाब से पढ़ करके आइए, पेपर 1 के हिसाब से पढ़ करके आइए, एकदम बाउंस करके जाएगा प्रश्न, ऐसा आएगा। इतना टाइट माहौल बना दिया, लोगों ने पढ़ा भी उसी लिहाज से कि भाई टफ पढ़ते हैं। और एग्जाम देने आया तो पता चला कि नहीं, पेपर का टाइप ही कुछ और हो गया, पेपर अलग ही हो गया, मॉडरेट टाइप का हो गया, या पेपर फैक्चुअल पूछ लिया, कुछ बहुत सारे आसान प्रश्न भी पूछ लिए, तो वो और हल्का पड़ गया लोगों के लिए। आप चाहे कितना भी पढ़ने में तेज होना, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, इस बार यूपीएससी का एग्जाम हुआ था पीटी का, तो इस बार यूपीएससी के पीटी के एग्जाम ने इतिहास रच दिया। इतना आसान सवाल पूछ लिया, कंपेयर देन प्रीवियस ईयर, पहले के सालों में उनसे अलग पूछ लिया। अब जो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते थे, वो कॉन्सेप्चुअल पढ़ के आ रहे थे, इस बार फैक्चुअल पूछ लिया तो धराशायी हो गए, वो टाइफिस करके सीधे एनसीईआरटी से प्रश्न उठा के पूछ लिए, बहुत सारे सीसेट के पेपर आसान पूछ लिए। तो जो बहुत अच्छे विद्यार्थी थे ना, जो बहुत गहराई तक उतर के पढ़ते थे और लगता था कि ये झंडा गाड़ देंगे, वो बाहर हो गए। क्यों बाहर हो गए? क्योंकि उन्होंने फैक्चुअल पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने उस तरह के आसान प्रश्न पूछने की संभावनाओं को ध्यान में रखा ही नहीं कि ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और वो बाहर हो गए। जब वो बाहर हो जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वो लोग जो फैक्चुअल पढ़ते हैं उनका बल्ले बल्ले हो जाएगा। इस बार के पेपर में बीपीएससी ने भी सेम काम किया, 2 बार के पेपरों में उसने तीसरे ग्रह से प्रश्न पूछ लिए थे, इस बार में उसने इसी ग्रह से पूछ लिए, और इसी ग्रह में उसने उसी पेपर से पूछ लिए जो प्रीवियस ईयर में थे। आप उठा करके देख लीजिए, बीपीएससी सिविल सर्विस के एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसमें से कम 40% प्रश्न पूछे गए, कम से कम। मैं एक एक प्रश्न बता दूंगा, मैं अभी 1-2 दिन में लेकर के आऊंगा प्रश्नों को भी, मैं बता दूंगा कि कौन प्रश्न कहां से पूछा, बुक का नाम बता दूंगा, तो ये वहां से पूछ लिए गए हैं। तो माहौल इस बार ऐसा बना दिया गया था पहले ही कि लड़के हतोत्साही हो गए, उत्साह उनका खत्म हो गया, हतोत्साहित हो गए, और हतोत्साहित होते ही पेपर आसान पूछ लिया, बस वो रैंडमली गलती कर लिए, वो आते हुए प्रश्नों को भी गलत करके चले गए। वैसा प्रश्न उनको आ रहा था, लग रहा था कि ये आ जाएगा, लेकिन वो गलत मार के आ गए। चौथी बात है सीटों की संख्या को भी ध्यान में रखिएगा अगर आप कटऑफ बनाइएगा तो। सीटों की संख्या इस बार वैसे भी कम नहीं है, 80 से 87 हजार सीट बहुत होते हैं, कम नहीं होते हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। और एक और मजे की बात है इसमें, जो मैं अन्य वाले में रख ले रहा हूं, वो मजे की बात यह है कि जिन लोगों ने 6 to 8 के फॉर्म भरे थे ना, उन लोगों ने 9 to 10 के भी फॉर्म भरे थे, उसमें से अधिकतर लोग वो उनका क्लियर था। और एक बहुत बारीक बात देखने को मिली कि 1 to 5 फॉर्म भरने वाले वो 6 to 8 में भी फॉर्म भरे हुए थे। तो विद्यार्थियों की संख्या जो है ना, वो कैंडिडेट के हिसाब से देखा जा रहा है, कैंडिडेट के हिसाब से देखा जा रहा है कि कितने कैंडिडेट टोटल है, जबकि पर्सन के हिसाब से देखना चाहिए कि एक विद्यार्थी ने कितने जगह भरे हैं। तो इस बार अन्य 2 परीक्षाओं की तुलना में कम लोग फॉर्म भरे हैं, कम लोग है, इसलिए कट ऑफ कम जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं कि 80 मैक्सिमम कट ऑफ जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, चाहे कोई भी विषय हो। जिन विषयों में 100 भी कट ऑफ गए थे ना पिछली बार, गणित हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उनमें भी कम जाएंगे। अब इन्हीं में देख लीजिए ना कट ऑफ में कि विषय की स्थिति क्या थी, ये तो जीएस की बात है। जैसे अंग्रेजी का देख लीजिए, इंग्लिश 6 to 8 का पेपर देख लीजिए अगर आप उठा करके, वो लग ही नहीं रहा कि इस ग्रह का पेपर है, वो तीसरे ग्रह से पूछ लिया है, वो ग्रह वो पेपर जो है वो किसी बुक में नहीं मिल रहा है, वो पेपर यूजीसी नेट का पूछ लिया है। हालांकि मैं तैयारी कराते वक्त, पढ़ाते वक्त बच्चों को पहले बोलता था जब मैं लाइव आता था, तो कि भाई इंग्लिश वाले खास करके आप नेट का पेपर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि नेट के पेपर से उन्होंने एक बार
शेर के मुंह में खून लग चुका है बीपीएससी को, वो एक बार पूछ चुके हैं, तो हो सकता है दूसरी बार पूछे, और इस बार तो पूरा का पूरा ही लिटरेचर पार्ट वहीं से उठा लिया, और लिटरेचर पार्ट ही सबसे ज्यादा था। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इतना परेशान मत होइए, हतोत्साही मत होइए, जो हुआ वो हुआ गया। आपका एग्जाम अच्छा गया है या बुरा गया, ये चिंतन का वक्त नहीं है आपके पास में। अगर आप इसको चिंतन में बर्बाद करते हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि अब आपके पास में 3 महीने का टाइम भी नहीं है। अभी देखिए जुलाई लास्ट हो गया, अगस्त और सितंबर लगभग 2 महीने का टाइम है आपके पास में। तो ये 60-50 दिनों में आप अपने आप को चिंतन में मत खपाइए, आप इसको अपने धार में लेके आइए, एग्जाम में लेकर के आइए, रगड़िए। देखिए जब मौका मिल रहा हो ना, तो बाद में देख लीजिएगा कि कितना सही कितना गलत था। मैं अगर आपकी जगह विद्यार्थी होता ना, तो मैं तो क्वेश्चन पेपर भी नहीं मिला था कि हाँ कितने मेरे सही हो रहे हैं कितने गलत हो, जो हो गया बात खत्म। उसको बंद करता और संदान पे रख देता, अलमीरे में रख देता कि चलो ठीक है रखो, जिस दिन रिजल्ट आएगा चेक कर लेंगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चुपचाप तैयारी में लग जाता, चुपचाप आज से तैयारी में लग जाता कि चलो एक बार फिर से रगड़ते हैं, फिर देखते हैं। देखिए उस दिन तक आपको तैयारी करनी है जिस दिन तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता। अगर आप ज्वाइनिंग लेटर ना आने से के पहले ही इस बात की उम्मीद में है कि हमको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है और हम देख रहे हैं कि हम पास हुए कि नहीं, हमारा होगा कि नहीं होगा, हमारा इतना नंबर आ रहा है, आप अपना टाइम जाया कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। आपके कुछ चिल को करने से कट ऑफ ना बढ़ेगा ना घटेगा, जो होना होगा वो होगा ही होगा। अभी आपको चुपचाप तैयारी करनी चाहिए। अभी अगर आप इस बात को देख के परेशान है कि हाँ कट ऑफ, अभी तो चूंकि यूट्यूब लोगों का कट ऑफ आया है, अभी तो बीपीएससी ने आंसर की भी जारी नहीं किया, आंसर की 1-2 दिन में जारी करेगा, 30 से पहले आंसर की जारी कर देगा, आज के अखबार में भी था वो बात। तो जब बीपीएससी आंसर की जारी करेगा ना, तो देखिएगा जिनके 80 आ रहे हैं ना घट के 70 हो जाएंगे, जिनके 70 आ रहे हैं ना घट के 60 हो जाएंगे। बीपीएससी का एक अपना ट्रेंड होता है, एक अपना आंसर की होता है, और वो अपने आंसर की से वो चलते हैं, वो आपके आंसर की से नहीं चलेंगे। उनका मन करेगा तो वो मान लेंगे कि 1857 के क्रांति का केंद्र जो है वो पटना था, अब मन करेगा तो मान लेंगे कि नहीं पटना नहीं था। वो उनका मन करेगा तो मान लेंगे कुंवर सिंह थे, अब मन नहीं करेगा तो मान लेगा नहीं पीर बहोर थे, कोई और थे, पीर अली थे, कुछ और थे। उनका अपना भाई ट्रेंड है। आप फालतू में उसमें चिलपो करेंगे, टाइम बर्बाद करेंगे। समझदार व्यक्ति वही होता है जो पढ़ते रहता है, जो पढ़ते रहे। जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर आ गया उस दिन मानेगा ठीक है, क्या पता ज्वाइनिंग लेटर भी आया उसमें डेट ऑफ बर्थ ना है, तो ज्वाइनिंग लेटर पहले मतलब रिजल्ट है, डेट ऑफ बर्थ की वजह से आप छूट छट जाए, कट ऑफ के पार तो रहे लेकिन आप डेट ऑफ बर्थ की वजह से छट जाए, किसी को पता है? जाकर के देख लीजिए टीआरई 1 टीआरई 2 में क्या हाल हुआ है लोगों का, डेट ऑफ बर्थ की वजह से लोग छटे हैं। तो आप काहे ऐसा खलनायक बनना चाहते हैं? झूठ मूठ का अपना उम्मीद पालेंगे और उम्मीद तोड़ लेंगे। आप इस समय आपको सबसे बेस्ट होगा महाभारत वाला निष्काम कर्म के प्रति रहिए। कर्म कर दिए फल आएगा कि नहीं, अब छोड़ दीजिए चिंता, आना होगा आ जाएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा। अगर आपने उस लेवल का कर्म किया होगा फल आएगा, उस लेवल का कर्म नहीं किया होगा फल नहीं आएगा। लेकिन बीच में इस बीच एग्जाम में आप रोक करके अपने आप को, चूंकि बीच इसलिए मैं कह रहा हूं कि सीरीज में एग्जाम चल रहा है, एग्जाम खत्म फिर एग्जाम सामने है और सरकार ने घोषणा कर दिया है पहले से ही, तो टाइम बर्बाद मत करिए। बस मेरा सुझाव है पढ़िए, जैसे भी पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, पढ़ेंगे तभी बेहतर हो पाएगा, नहीं पढ़ेंगे नहीं हो पाएगा। चूंकि 1,60,000 है, अच्छे अच्छे तैयारी करने वाले लोग 3 बार से लटक जा रहे हैं और नए नए फ्रेशर आ रहे हैं, एग्जाम में मार के बाजी निकल जा रहे हैं। तो आप भी कुछ ऐसा करिए कि आपकी बाजी हो जाए। रोने धोने का कोई टाइम नहीं है, गुनगान गाने का कोई टाइम नहीं है। देखिए कहां से कमजोरी है, कहां से आप नहीं पढ़ पाए, कि जहां से आप कमजोर हैं, जहां से पेपर पूछा गया था वो प्रश्न नहीं आ रहे थे, उन प्रश्नों को उठाइए। मैंने चिक के हर वीडियो में कहा था कि भाई टेस्ट पेपर लगाइए, आप टेस्ट पेपर लगाएंगे आएंगे। मेरे टेस्ट पेपर से कम 20 सवाल आए हैं। अगर आपको भरोसा ना, टेस्ट पेपर उठा करके जाकर चेक कर लीजिए आए कि नहीं आए, देख लीजिएगा। तो अभी भी टाइम है। अभी मैं एक टीआरई 4 के लिए वीडियो बना दूंगा 1-2 दिनों में, आज ही बना दूंगा, हो सकता है कि आपको कैसे तैयारी करनी है। तैयारी करिए, उन पुस्तक सोर्स को उठाइए, रगड़िए, पढ़िए, जैसा भी हो करिए। ये कट ऑफ के चक्कर में ना जाइए। कट ऑफ 80 से ऊपर नहीं जाएगा, चाहे विषय कोई भी हो, क्लास कोई भी हो, 80 से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि एग्जाम बहुत निष्पक्ष हुआ है, बहुत सटीक तरीके से हुआ है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।